सद्गुरु हैं राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भनय में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोर से जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवास में विद्यमान परम मनस्वी यशस्वी शील गुण संपन्न संत मत के वर्तमान आचार्य स्वामी श्री हरिनंदन जी महाराज के पाद पद्मों में कोटशः नमन। समागत आत्मोत्थान में लगे साधु समाज, संत मत के उन्नयन में संलग्न महासभा के सदस्यगण, विद्वत समाज, संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी सज्जनवृंद, धर्मशिला देवियों, हम लोग अभी सत्संग के इस महाकुंभ में सत्संग की ही चर्चा सुन रहे थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। भगवान श्री राम ने गुरु ब्राह्मणों और समाज के लोगों को बुलाया। थे तो वो राजा, उनकी बात कटती कैसे, किंतु वे ऐसा नहीं चाहते कोई दबाव में आकर मेरी बात माने। वे दिल में जचने वाली बात रखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कहूँ करहु जो तुम ही सुहाई। नीति की बात कहूँगा और आप वही करें जो आपको सुहावे। साफ साफ का प्रभुता की बात नहीं है। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। ठीक उसी तरह का यह विचारों का महाकुंभ है, जिसमें हम लोगों को विचार करना है कि मनुष्य शरीर पाकर हमें कौन सा काम करना है, लाभ किस में है। किसी को 1 लाख रुपए की पूंजी हो जाए और फिर अच्छा लगता है भोजन और चीज बढ़िया लगता है, जब तक पैसा है खूब उड़ा पुरा दिया, उसके बाद फिर जैसे कि तैसे हो गए तो क्या कहेंगे, ना समझ है। अगर पूंजी बढ़ती रहे, 1 लाख का 1.25 लाख भी रहे और उससे कमाते रहे, झाड़ कर खाते रहे, तो कहेंगे ये होशियार है। ये मनुष्य शरीर रूपी पूंजी मिली है, भगवान समझा रहे हैं। कबहू करी करुणा नर देही। मनुष्य का शरीर करुणा करके, दया करके भगवान ने दिया है। किसको? देही नित्यम अबध्यो यंग देहे सर्वस्व भारत। 2 मसाला है ना शरीर में। एक चैतन्यमय सत्ता है जिसका नाश नहीं होता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः है। और दूसरी सत्ता है जो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। ये व्यक्त मालूम पड़ता है, यह मिला है। अगर चूके तो आकर 4 अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज, ये आकर खानियां हैं। आकर 4 खानियां, आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हमारे साथी परमानंद बाबा आपको सुना रहे थे, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, भूत बनिएगा, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, कहाँ जाएंगे, कितनी दुर्गति आगे है, मुनाफा की घाटा, तो सब विचार लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी विषयों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय हैं। आंख कान नाक जीभ चमड़ा, ये ज्ञान इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं। भगवान कहते हैं कि भैया सुन लो, यही तन कर फल विषय नो भाई। तब संसार तो यही है, ये है, रूप है कि रस है कि गंध है, स्पर्श है, शब्द है, इससे फाजिल है क्या। अब भगवान ने सब सुविधा उसको दे ही दी है। हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि हे भैया क्या करेंगे, क्या नहीं किए। 5 महला पक्का ठोक दिए, पटना में 5 किता मकान हो गया, दिल्लियों में घर हो गया है, बेटा इंजीनियर डॉक्टर हो गया है। दुनिया का जोड़ा देंगे, प्राण चिखानी व्यक्तिगत ये इंद्रियां जो है बहिर्मुखी है ना, बाहर की चीजों की गिनती 100 करा देंगे। अब भगवान के राज्य में फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। पानी चाहिए मांगे बारिद दे जल, रामचंद्र के राज। राम राज में जब मांगिए पानी, जब मांगिए फल, जब मांगिए फूल, लड़ाई झगड़ा नहीं। सिंह और हाथी जन्मजात दुश्मन, आदमी को कौन गिने, वह भी साथ साथ रहता था। कितनी शांति होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापारी, सब सुख सुविधा है। तब क्यों भगवान को जरूरत पड़ गई। भगवान को इस सभा बुलाने की, सत्संग करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आगे का सौदा जो है, किस बड़ा भाग्य, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। इसी संसार के लिए नहीं, इसी सुख भोग के लिए नहीं, इस विषयों में जाने के लिए नहीं, बल्कि नर्तन पाई विषय मन देही। तो क्या हुआ, पलट सुधा ते 60, उसको मूर्ख कहते हैं 60, पलट सुधा ते 60 विष ले ही। विषय है विष, और छोड़ करके अध्यात्म चिंतन को, अंतर भजन की सुधा को, चेतना की धारा में उलटने के स्वभाव को बनाना छोड़ करके अब बहिर्मुखी इंद्रियों के साथ और ये संसार में रमे हुए हैं। तो इसलिए कहा कि भाई ये भाग्य वाला शरीर ये जो है ये नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मोक्ष का दरवाजा है, वो जो है साधनों का घर है। यह इसमें निर्विषय बनी तत्व की ओर चलिए, यही तन कर फल विषय नो भाई। विषय की ओर नहीं चले तो फिर कैसे होगा। विषयों को ग्रहण करती हैं ये इंद्रियां, ये बहिर्मुखी है तो बाहर में रहेंगी तो विषयों को ग्रहण करेंगी ही। इसलिए अगर चाहते हैं विषय से अलग हटें तो अंतर जाना होगा, यानी संत मत का सीधा लक्ष्य है अंतर्मुखता। बहिर्मुखी अगर हम होते हैं तो संत मत के लक्ष्य को हम लेकर नहीं चल सकेंगे। अंतर्मुखी हमें होना है। अंतर्मुखी होते हैं कभी क्या, हाँ तो भाई सुख तो अंतर में ही होता है, कितना ही बाहर में संपत्ति हो जाए, अब भीतर में घुसे नहीं, यानी नींद नहीं आवे। नींद में कहाँ जाते हैं, भीतर ही नहीं जाते हैं। अंतर्मुखी होते हैं तो आँख कान नाक जीभ चमड़ा ये बाहर में छुट्टी हो जाती है, और भीतर में मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। और गाढ़ी निष्ठा निंद में जाते हैं तो मन का काम संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम तर्क वितर्क करना, वो चित्त चैतन्य में सत्ता सिर्फ रहती है और मैंपन का भी बोध नहीं रहता है। 13 इंद्रियों से छुट्टी, एक अकेला है, चैतन्यमय रूप में आप हैं। और वहाँ का सुख देख लीजिए, सोकर उठते हैं तो कहते खूब सुख से सोया। सारे संसार की बादशाहत मिल जाए और नींद नहीं मिले तो क्या आप उस सुख को पा सकेंगे। लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान सहित हो अंतर में प्रवेश, यह साधन की युक्ति है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो जाते आते रहता है मनुष्य। आप साधना की युक्ति गुरु से जानकर ये जो है नर्तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो,
करण धार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये दुर्लभ साज जो मिला है, इसमें गुरु से युक्ति लेकर के संसार वार्धिंग तरतुंग सूक्ष्म मार्ग मवलंबी, सूक्ष्म मार्ग को पकड़िए, अपने अंदर में घुसिए। तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का देश कैसे जाना होगा वहां भैया। अभ्यास बनाइए। सवेरे कह रहे थे, पूज्य भगवत बाबा ने समझाया था, जब के सहारे जो इंद्रियां विषयों में भागती हैं, लगाम लगाइए। एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन्न विजितंग मन, एक तत्व का दृढ़ता से अभ्यास करें। साधक नाम जपहि लो लाए, तो हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। जबकि बात है फिर अंतर में भावितं तीव्र वेगेनो, वस्तुजन निश्चयात्मना, पुमांस्तद्धि भवे शीघ्रं ज्ञेयं भ्रमर कीटवत। अपने अंतर में स्थिति होती है, और जब अपने अंतर में स्थिति होती है तो फिर सर्वं त्यक्त्वा मनः पीत्वा जोशी सोशी स्थिरो भव। एक जो है अधः ऊर्ध्व बाएं दाएं पिछु पांचों त्याग, खष्ट बीचो बीच एक निशान दृष्टि की लाग। सुषमन के झीने नाल से जो अमृत की धारा इंद्रियों में जाती है, उस प्रवाह को अगर हम रोक सकते हैं तो इंद्रियां निष्प्रभ हो जाती है। चेतना की धारा इंद्रियों में जाती नहीं है तो चेतना की इंद्रियां काम करना बंद करती हैं, तो विषयों की ओर से चेतना सिमटती है। अंतर्मुखी हम होते हैं। इस तरह से गुरु से युक्ति जान कर अंतर्मुखी होते हैं, तो भीतर में तम ये जो है ये प्रभु परमात्मा तक जाने का रास्ता क्या है। नयन कमल तम माज सो पंथ ही धारिये, सुनि धुनि ज्योत निहार के पंथ सिधारिये। अंतर में प्रवेश करेंगे, विषयों से निरत होंगे, मोक्ष का दरवाजा पाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और मनुष्य शरीर का जो सर्वोत्तम फल है, कर्म कर्म से ऊपर उठ करके, और फिर लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। यह लक्ष्य है हमारा पाना। भगवान श्री राम ने इसीलिए प्रजाओं को बैठाया था इस सत्संग रूपी विचार गोष्ठी में, इस महाकुंभ में। हम लोग भी भगवान राम के उपदेशों को सिर्फ स्मरण ही नहीं करें, वरन इसे जीवन में उतारने का संकल्प ले। इन्हीं शब्दों के साथ समय पूरा हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब प्रवचन की